नागदा पछारी टोला, वार्ड नंबर 10, सिंघौल, बेगूसराय, बिहार में। तारण नाट्य समिति बेगूसराय के कार्यालय में मैं उपस्थित हूँ। यह समाज सेवी के लिए हमेशा संस्था तत्पर रहता है और हम इसके सचिव महोदय से बातचीत करेंगे और जानेंगे तारण नाट्य समिति किस प्रकार से सहयोग प्रदान करती है। चलिए हम इनके सचिव महोदय से रूबरू होते हैं और जानते हैं इस संस्था की खबर चक्र में। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आपकी संस्था की स्थापना कब हुई और रजिस्टर्ड कब हुई? 2002-03 में। 2002-03 में जी जी। तो इस संस्था के आप क्या हैं? सचिव हैं। आप सचिव हैं जी जी। तो इस संस्था के माध्यम से आप किस तरह का कार्य करते हैं? इसमें कि सभी धर्मों को निराश्रित, जी, निसहाय, निर्धन, न्याय से वंचित, पीड़ित, प्रताड़ित, उपेक्षित, निसंतान वृद्ध माता पिता, अनाथ, दबे, कुचले, होनहार नाटककार, खिलाड़ी, कलाकार, संगीतकार एवं पत्रकार, गीतकार, नृत्यकार, पेंटरकार, मूर्तिकार, किन्नर, तवायफ, भूमिहीन, निर्धन, दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता, शोधकर्ता, अनुसंधानकर्ता, मेधावी छात्र व छात्रा, शिक्षित बेरोजगार एवं प्रवासी श्रमिकों को सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने, वंचितों को चहुमुखी विकास के लिए जैसे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक एवं वृक्षारोपण, पर्यावरण सुरक्षा एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी संस्था सदैव तत्पर रहती है। तो कहने का मतलब कि आपकी संस्था हमको लगता है कि दर्जनों सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रही है और बहुत दिनों से कर रही है। तो कुछ ऐसे कार्य के बारे में आप बतलाएं जो अभी तक आपकी संस्था प्रमुख रूप से कार्य की है। हाँ, अभी सबसे पहले बात है कि सन 2005 में एक रिफाइनरी में नौकरी करने वाले व्यक्ति थे, उनको अपना ही बेटा नौकरी एवं रुपये के लालच में उनको हत्या कर दी थी और उनके सेकेंड पत्नी, दूसरी पत्नी मुन्नी देवी को इस संस्था के माध्यम से मेरे द्वारा अभी तक न्याय दिलाने एवं उसके जो हक अधिकार दिलाने के कार्य कर रही है। ये छात्रों के माध्यम में कुछ कार्य किए होंगे तो उसके बारे में बताएं। हाँ, छात्र के माध्यम इसी के बच्चे जो इंद्रमोहन कुमार जो हैं उनको मैं अभी तक पढ़ाया लिखाया और ITI करवाया और अहमदाबाद में अभी वर्तमान में अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं और नौकरी पाने के लिए मैंने हाईकोर्ट में रिट करवा दिया हूँ। जो निसहाय हैं, विकलांग हैं, उनके लिए भी कुछ बताएं। कर रहे हैं। अभी जैसे एक मुशर्रफ पासवान थे, उनके बच्चे को मैंने जॉर्ज फर्नांडिस के यहाँ रखवा कर उनका जो व्यवस्था था करवाया गया एवं उनके जो सहयोगी थे जगदीश पांडे बम्बई में रहने वाले थे, उनके यहाँ भी मैंने उसको कुछ रोजगार के लिए अवसर के लिए दिया, जहाँ पर वो जाकर के लड़का ड्राइवरी का मैंने सीखा और वो अभी कमा खा रहा है। भूमि जो दिव्यांग थे मुशर्रफ पासवान बाजिदपुर रहने वाले बेगूसराय। ये सारी बातें तो अच्छी है कि विभिन्न क्षेत्रों में हर संस्थाएं काम करती है, लेकिन आपकी संस्थाएं जो मुख्य रूप से पत्रकार के क्षेत्र में, कलाकार के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, नाटककार के क्षेत्र में काम कर रही है, तो इसको किस तरह का आप सहयोग प्रदान करते हैं? इस हमको अगर हमारे पास इस प्रकार का कोई ऐसे विद्यार्थी आ जाएंगे, होनहार मेधावी टाइप के आ जाएंगे, उसको अगर जो मैंने कहीं दूर जाने के लिए चाहे नाटक सीखने के लिए कुछ प्रकार का आर्थिक सहयोग अगर होना चाहेगा तो संस्था के माध्यम से उसको हम मदद कर करके उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो मतलब इसमें किस तरह की मदद और कितने तक की मदद उसकी होती है? की मदद होगी उसको अगर मैंने वेशभूषा में हो, प्रधान में हो, आने जाने का हो, रहने सहने का, खाने पीने किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम अगर होगा तो संस्था उसके लिए हर ढंग से तत्पर रहेगी मदद करने के लिए। आप देख सकते हैं तारण नाट्य समिति बेगूसराय जो नागदा में उपस्थित है, यह बिहार के लिए गौरव की बात है कि हर क्षेत्रों में काम करते हुए संगीत, म्यूजिक, नाटककार, पत्रकार उसके क्षेत्र में भी कार्य कर रही है और यह संस्था निश्चित तौर पर बहुत ही सुंदर संस्था है, बहुत ही अच्छी संस्था है। तो फिलहाल आप
जो कुछ कार्य किए हैं अपने संस्था के माध्यम से, उसके बारे में आप बतलाएं। एक संस्था राजगीर में भी मैं काम किया हूँ, जिसका पति बहुत मैंने दिमागी हालात उनका ठीक नहीं रहता है। अपने उसका सोदर भाई ही ने उसको माथा जो प्रहार किया था, जैसे उसके जमीनी विवाद को मैंने सुलझाया हूँ और अभी तक मैं मदद कर रहा हूँ। यानी न्यायिक क्षेत्र में भी आपकी संस्था बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर सहयोग प्रदान करती है, और ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसा मतलब संस्था अभी तक कार्य क्या है जो कार्य नाटककार, पत्रकार, संगीतकार के से जुड़ा हुआ हो? अवसर तो अभी हमारे नजर में हमारे माध्यम से किसी प्रकार का कल्याण अभी नहीं हुआ, कारण कि हमारे पास अवसर कोई आया ही नहीं। और मैंने इस पर वेबसाइट पर भी डाल दिया, फेसबुक पर भी डाल दिया, इंस्टाग्राम पर भी डाल दिया, लेकिन इसके प्रति किसी का रुझान नहीं आया। इस प्रकार मैं अभी तक किसी को सहयोग लेने वाला ही नहीं आया, सहयोग किसको दिया जाए। और मेरी संस्था जमीनी स्तर पर काम करती है, ना कि पेपरबाजी और बयानबाजी। धरातल स्तर पर काम हमारे संस्था करने के लिए तत्पर रहती है। तो भविष्य में आप अपनी संस्था के माध्यम से और बेहतर किस तरह का कार्य करना चाहेंगे आप? हमारे संस्था के माध्यम से जो भी प्रतिभावान मेधावी छात्र जो भी आएंगे, हर क्षेत्र में काम के मदद मांगने के लिए, उसको हमारी संस्था हर ढंग से प्रयास करेगी और अथक प्रयास करके उसको ऊंची मुकाम पर पैदार पर चढ़ाने का प्रयास करेगी। और आपके साथ अगर संस्था कुछ कार्य कर रही है तो उसके बारे में आप बतलाइए। हमारे संस्था जैसे जो विधवा है, विकलांग है, उसके लिए हमारे संस्था हजारों कंबल बांट चुकी है। जो खादी ग्राम उद्योग भंडार से निर्मित कंबल थी, और वह कंबल बांटने में जो हमको अनुभूति हुई है, वह अनुभूति मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत सहर्ष अनुभूति अनुभव हुई थी। ये जो कंबल बांटने की प्रक्रिया चली थी, कितने महीने हो रहे हैं? लगभग 2 साल हो रहे हैं। सब मैंने 23 में ही बांटे थे, 22 में ही बांटा था, 24 में नहीं बांटे थे। 24 में किसी कारण से हम विद्यार्थी के बीच में जूता बांटे, कॉपी कलम बांटे एवं कुछ पोशाक भी बांटा। तो ये बांटने का कार्य कहाँ कहाँ चला था आपका? जयमरा में चला था, और कंबल बांटने का काम तो पूरा लगता है कि बेगूसराय में प्रत्येक प्रखंड में मैं बांटा था। वर्तमान में तरुणी तारण नाट्य समिति बढ़ चढ़कर काम कर रही है और यह बेहतरीन संस्था है। किसी भी व्यक्ति को अगर सहयोग की जरूरत है, वास्तव में सहयोग चाहिए, तो आप तरुणी तारण नाट्य समिति नागदा बेगूसराय से संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं और अपना लाभ ले सकते हैं। क्या सर, ये धन्यवाद। हम उसके लिए सहज तैयार रहेंगे। हमारे संस्था तत्पर रहती है और 24 घंटा हमारा मोबाइल जो संस्था का ओपन रहता है। और व्यक्तिगत हम विशेष रूप से चाहते हैं कि हमारे संस्था मोबाइल से नहीं बात आकर के धरातल पर आकर ही बात होनी चाहिए, और कार्यालय में ही आकर बात होनी चाहिए, मोबाइल से बात नहीं होनी चाहिए। सर का कहना है कि जो भी सहयोग आपको लेना है, वास्तव में वो मोबाइल से बातें नहीं होगी। आप कार्यालय में संपर्क करेंगे और यहाँ आएंगे, सर से बातचीत करेंगे, और वास्तव में आपको जरूरत है तो संस्था अवश्य मदद करेगी और हर तरह की चीजें के संबंध में मदद करेगी। लेकिन बेहतरीन चीज यह है कि यह संस्था नाटककार, पत्रकार, संगीतकार के क्षेत्र में भी बढ़ चढ़कर काम कर रही है। सभी से आग्रह है इस संस्था से जुड़े और अधिक से अधिक आप लाभ लें। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बातें हैं कि आप अपने संस्था के माध्यम से समाज सेवा में लगे हुए हैं और ऐसे ऐसे आप कार्य कर रहे हैं जो मानव सेवा के लिए काफी बेहतर कार्य है। इस तरह की संस्थाएं बहुत कम देखने को मिलता है। यह सौभाग्य की बात है कि आपकी तरुणी तारण नाट्य समिति बेगूसराय, जो आप इसके सचिव हैं और बेहतर कार्य समाज के लिए करते हैं। तो खास करके आपसे अंतिम सवाल करना चाहूंगा कि अपने संस्था के माध्यम से जो नवोदित संस्था में जुड़ते हैं लोग, और जो अन्य लोग आपकी संस्था पर आशा रखते हैं, तो उसके लिए क्या आप कर सकते हैं? उसके लिए जो जिस प्रकार का हमारे पास आवेदन आएगा या जिस प्रकार की समस्या आएगी, उसी अनुसार उसके साथ मदद मैं करूंगा। यानी करने का मतलब कि इसे जुड़े हुए जो भी व्यक्ति आएंगे, आपकी संस्था हर तरह से प्रयास करती है उनको सहयोग निश्चित तौर पर मिले। जी, आपने खबर चक्र में बहुत कीमती समय दिया है सर।
इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यालय में आए और हमारी सारी बातें सुने। बहुत सारी बातें कहने को थी, लेकिन बहुत कागर में सागर की ही बहुत बड़ी महत्व होती है। इस तरह से आप खबर चक्र से जुड़े रहिए। मैं मिथिलेश कांति, धन्यवाद।